हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और इसमें बेसिकली हम लोगों को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो जिसे हम लोग एलसीएम भी कहते हैं। एग्जैक्टली एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। तो एलसीएम सीखने वाले हैं हम लोगों ने। एचसीएफ बहुत अच्छे तरीके से सीख रखा है और एचसीएफ जो हम लोगों ने बेटा देखा था उसको हम लोगों ने 3 मेथड से देखा था। एक तो हम लोगों ने बेसिक से जाना था कि एचसीएफ क्या होता है, फिर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से बताया था, फिर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से बताया था। तो ठीक उसी तरीके से एलसीएम को भी हमें इन 3 मेथड से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आपको हर एक मेथड को जानना पड़ेगा, तो जाकर कर आप एक अच्छे नॉलेज वाले स्टूडेंट बनोगे, एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे। अगर तुम वीडियोस को स्किप करोगे और छोड़ छोड़ कर करके देखोगे, नोट्स ना बनाओगे, देन तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगी, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो चलो हम लोग एलसीएम को शुरू करते हैं, ठीक है। और एलसीएम के जो बेसिक्स हैं उसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले मल्टीपल होता क्या है। तो मल्टीपल तो हम लोग जान रखे हैं। मल्टीपल के लिए बेटा जब ये वाला चैप्टर मैंने शुरू ही किया था तो उस दिन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को बताया था, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल के बाद हमें कॉमन मल्टीपल देखना होगा, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होगा, ठीक एचसीएफ की तरह। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल देखते हैं और मल्टीपल किसका देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली मैं एक ले लेता हूँ 12 और एक ले लेता हूँ 18, ठीक है। और इन दो नंबर्स के हमें मल्टीपल निकालने हैं। तो एग्जैक्टली इन दो नंबर का जो मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा। 12 का टेबल बेटा पढ़ते जा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसी तरीके से आगे आप बढ़ते हुए चले जाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 12 का मल्टीपल मिलता हुआ चला जाएगा और ये एंड नहीं करेगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि फैक्टर लिमिटेड होता है बट मल्टीपल तो अनलिमिटेड होता है। आप जितना इसमें 12 ऐड करते चले जाओगे आपको उसका नेक्स्ट वाला मल्टीपल मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से 18 का मल्टीपल लिखो। देखो 18 का मल्टीपल क्या होगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, ठीक है। यहाँ पे 89 जा 9, 18 5 जा 90। एग्जैक्टली ये भी आगे आप बढ़ाते हुए चले जाओगे। तो ये आपने क्या देखा अभी तक, तो मल्टीपल देखा। किसका मल्टीपल देखा? 12 एंड 18 का मल्टीपल है ये सभी। बट अब हमें चाहिए कॉमन मल्टीपल, यानी कि कोई ना कोई ऐसे मल्टीपल तो जरूर होंगे जो दोनों में होंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि आखिर इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। 12 तो दोनों में है नहीं, 24 भी नहीं है, 36, हाँ एग्जैक्टली सर एक 36 आ रहा है। 36 के बाद भी कोई है बेटा, 36 के बाद यह 72। देखो यहाँ 72 दोनों में आ रहा है तो 72 भी कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो और भी बहुत सारे आपको कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। मैंने कॉमन मल्टीपल का भी एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप वो सारी चीजों को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे प्रीवियस वाले लेक्चर का लिंक दिया हुआ होगा और आप प्ले लिस्ट में जाकर करके प्लेइंग विथ नंबर्स के जितने भी सारे एक्सरसाइज हैं देख लो, तुम्हें बहुत सारी चीजें नई नई चीजों को सीखने को मिलेगा। अच्छा 36 इसका कॉमन मल्टीपल है, दूसरा हमें आ गया 72 कॉमन मल्टीपल। तीसरा क्या होगा, तो अब इसमें 36 ऐड करते हुए चले जाएंगे, हमें नेक्स्ट वाला कॉमन मल्टीपल मिलता हुआ चला जाएगा। तो नेक्स्ट वाला कॉमन मल्टीपल बेटा 108 होगा। फिर आगे भी कॉमन मल्टीपल आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये भी अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा वाला, तो बेटा देखो सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, तो वो 36 है एग्जैक्टली। तो अब आप कहेंगे कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा सर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो एग्जैक्टली कौन होगा, तो वो 36 होगा। क्योंकि इससे छोटा तो इन दोनों में कोई भी मल्टीपल है नहीं। इसका मतलब आपने एलसीएम निकाल लिया बेटा, इन दोनों का एलसीएम, किन दोनों का, 12 एंड 18 का। यहाँ पे हम लिख देंगे 12 एंड 18 का बेटा एलसीएम कितना निकाल लिए, तो तुमने निकाल लिया 36।
क्लियर हो गया क्या? समझ में आया? तो ये है बेसिक मेथड। आप इस तरीके से, चाहे ये 2 नंबर दिए थे, अगर 3 नंबर्स भी दिए होते ना, देन आप तीनों के मल्टीपल लिखते और तीनों में कॉमन निकाल लेते, तो कॉमन मल्टीपल निकल जाता और उसमें से छोटू वाला ले लेते और यही छोटू तुम्हारा एलसीएम हो जाता। क्लियर हो रहा है? तो ये आपने बेसिक मेथड देख लिया। अब उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट मेथड देखेंगे जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप भी हेडिंग डाल लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, ये इट में भी आपको पहले से आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में फिर हमें 12 एंड 18 का ही एलसीएम निकालना है। किसकी एलसीएम निकालनी है? तो एलसीएम 12 एंड 18 की निकालनी है। तो एग्जैक्टली देखो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक 12 ले लेना पड़ेगा और कॉमा देकर करके बेटा 18 ले लेना पड़ेगा। ठीक है, और हम इसका एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। ऐसे कर कर करके हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जिससे डिविजिबल हो वो 2 हम लोग चेक करते हैं, 2 से डिविजिबल है क्या? तो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 12 हो जाएगा, कॉमा दे देना, 2 9 18 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे फिर आप चेक करोगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल, एक भी नंबर अगर डिविजिबल है ना देन तुम लगा सकते हो। ठीक है, देन तुम उसको डिवाइड दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो 6 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है सर, तो 9 को क्या करेंगे? तो 9 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, बस ऊपर से नीचे कॉपी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 से तो कोई भी डिविजिबल नहीं है, देन हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे अब 3 से सोचना पड़ेगा। 2 के बाद जो आपके नंबर आते हैं वो 3 आते हैं बेटा, तो 3 से ये दोनों डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या करना, 3 1 3 और 3 3 9। अब यहाँ 3 बच गया, तो देन तुम क्या करोगे, फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सर 3 से 1 तो डिविजिबल नहीं होता है, क्या किया जाए? तो 1 को एज इट इज कॉपी कर लो और यहाँ पे 3 1 3। देखो यहाँ पे 1 1 आ गया ना, देन आपका ये प्रोसेस खत्म हो गया। जैसे ही 1 1 आ जाए आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो अब एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एग्जैक्टली कितना मिल रहा है? तो 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो ये 36 तुम्हारा एलसीएम हो गया। देखो ना इधर भी तुम्हें कितना आया था, 36 आया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी तुम जब बना रहे हो तो एग्जैक्टली कितना मिल रहा है तुमको? 36 मिल रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, आपको यहाँ पे एक एक नंबर चेक कर रहा हो ना, और कोई बच्चा 2 नंबर भी चेक कर करके कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बेटा 12 ले लिया और 18 ले लिया। ठीक है, देखो इस तरीके से भी किया जा सकता है, 2 6 12 और 2 9 18। ठीक है, 2 9 18। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर को चेक करेंगे, तो 3 3 से दोनों कैंसिल होने वाला है। सारी कैंसिल मतलब कि 3 3 का ये मल्टीपल है, तो 3 2 6 और 3 3 9। अब देखो यहाँ पे दोनों नंबर तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो यहीं पे छोड़ देंगे। एग्जैक्टली इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको चेक करना है कि कम से कम 2 नंबर कटे। ये तो एक नंबर, एक या एक से ज्यादा अगर कटने वाला है देन कर दो, इस तरीके से पहुंच जाओगे लास्ट में फाइनल में। बट अगर आपको इसको जल्दबाजी में करना है देन आप चेक करेंगे कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। जहां पे 2 नंबर डिविजिबल होना बंद हो गया वहीं पे छोड़ देंगे। तो अब देखो यहाँ पे तुम एलसीएम निकालोगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देना बेटा, इन सब को मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना हो जाएगा, 2, देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। एग्जैक्टली कितना आया तुम्हें? तो 2 3 6 6 2 12 12 3 36 36 ही आया। अरे है ना आसान? तो आप चाहे एक नंबर को भी लेके कर सकते हो और कम से कम 2 नंबर को भी लेके कर सकते हो। ये करोगे तो आसान होगा, ये करोगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। एग्जैक्टली समझ में आ गई बात? अच्छा एक दो क्वेश्चन और लेकर के हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फिर से अब हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन ले लिया 6 8 10। ठीक है, हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है 6 8 10 का। मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे दे रहा हूँ, एलसीएम 6 का 8 का और 10 का। बेटा इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि 6 8 और 10 को लिख लेना पड़ेगा और इस तरीके से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, एक भी नंबर अगर डिविजिबल है तो तुम डिवाइड दे सकते हो। इस वाले प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं तो देखो 2 से तो 6 डिविजिबल है, तो चलो 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। एग्जैक्टली ठीक है,
फिर हम 2 से चेक करेंगे, एक भी नंबर डिविजिबल होगा तो डिवाइड दे देना। देखो यहाँ 4 है ना 2 से डिविजिबल, तो चलो हम यहाँ 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। बट सर 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या करेंगे, तो उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 2 4। फिर सर 2 से तो 5 डिविजिबल नहीं है, तो इसको कॉपी कर लेना, ठीक ना। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से 2 डिविजिबल है, तो चलो हम वही काम कर लेते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं। 2 से यहाँ पे डिविजिबल नहीं है तो 3 कॉपी हो जाएगा, 2 1 जार 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 से ये 5 डिविजिबल नहीं है, यानी 5 कॉपी हो जाएगा एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 डिविजिबल होता है, एक भी नंबर डिवाइड हो जाना तुम डिवाइड दे देना, 3 1 जार 3, 1 कॉपी हो जाएगा। फिर 5 भी कॉपी हो जाएगा क्योंकि 3 से 5 डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये 5 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे 1 ऐसे ही कॉपी कर लेना, क्योंकि 1 तो किसी से डिविजिबल है नहीं, 5 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन 5 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5। देखो लास्ट में 1 1 1 आ गया ना, देन कहानी खत्म। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। अरे बहुत आसान है बेटा, एलसीएम यहाँ पे निकालो। देखो कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना हो जाए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। नहीं इधर से फिर 24 का टेबल नहीं आता है, तो इधर से चलते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होगा बेटा 30, और 34 जा 120, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दो 120। तो एलसीएम कितना आ गया 120। लेकिन इसको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, अगर आपको बहुत आसान तरीके से करना है तो आप क्या करो ना कि एक नंबर को चेक नहीं करो, कम से कम 2 नंबर चेक करो जो डिविजिबल हो, और आगे बढ़ो, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि हमने यहाँ पे 6 8 10 तो लिख ही लिया, और इस 6 8 10 में 6 और 8 2 से डिविजिबल है, हमने 2 नंबर को चेक कर लिया। हाँ तो चलो तब देन कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, हाँ ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, कर लेंगे डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा 3 4 5 कोई ऐसा 2 नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, 4 से हो, 5 से हो, यानी ये सबका सब अलग है। कोई भी 2 नंबर कम से कम डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे यहीं पे हमारी स्टेप्स खत्म हो गई। अब कहोगे सर एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। देखो इन सब को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6, तो 26 जा 100, 26 जा 120, तो एग्जैक्टली 120 एलसीएम आ गया। इतने कम स्टेप्स में तुम्हारे एलसीएम आ गए। अगर 2 नंबर को सोच के चलते हो तो कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप एक एक नंबर लेके चलोगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, क्लियर है। तो आपको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकालना सिखा दिया बेटा। जब इतना कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब आप इसलिए करो क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे देन आपकी जो YouTube फैमिली है वो बड़ी हो जाएगी। देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे मोटिवेशन बढ़ेंगे, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बेटा लाएंगे, ठीक है। और वीडियोस को लाइक भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतनी सी कहानी के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोगों ने सीखा, पीछे बेसिक मेथड हम लोगों ने सीखा। फिर अब हम चलते हैं, एक नया जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम हेडिंग देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तुम भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हेडिंग दे लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है, आप इससे एचसीएफ को सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। और किसका एलसीएम निकालना है, तो वही नंबर जिसका मैंने पीछे निकाला था 12 एंड 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखो 12 एंड 18 का एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना क्या पड़ेगा,
कि पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना पड़ेगा। तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ठीक है। और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना पड़ेगा। तो 18 का कैसे करोगे? तो 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। ये क्या हो गए कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो दोनों को लिख डालेंगे। 12 को कैसे लिखेंगे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख डालेंगे। और 18 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो इतना तक तो तुम कर लोगे। अब यहाँ पे हमें एलसीएम देखना है कि सर अब एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ तो सर मुझे पता है, अगर आप बोलेंगे एचसीएफ निकालने के लिए तो सर आपने कहा था कि जो जो कॉमन होगा उसको बस मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब 2 है क्या, ये 2 से तो ये 2 कॉमन हो गया, अब तो कोई 2 नहीं है। अच्छा हाँ, 3 से 3 कॉमन है, इसका मतलब कि 3 को भी मल्टीप्लाई कर लो तो एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे इसके? एचसीएफ 6 आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे एचसीएफ 6 एग्जैक्टली सर, ये बात तो हमको पहले से पता है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम एलसीएम सीख रहे हैं सर, हमें एलसीएम जानना है कि आखिर इसका एलसीएम कितना होगा। तो बेटा एलसीएम भी बहुत आसान है समझना। आपको अगर एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम के लिए यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा कि इसमें भी 2 बहुत सारे हैं, इसमें भी 2 है, तो मैक्सिमम किसमें 2 है? तो इसके पास डबल डबल 2 है, इसके पास सिंगल 2 है। तो ज्यादा जो होगा ना 2 उसको लिख लोगे, जिसकी नंबर ज्यादा होगी वो सभी के सभी लिखे जाएंगे। तो इसके पास डबल 2 था तो हमने डबल 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, इतना काम कर लिए। अब हमें आगे बढ़ रहे थे तो 3 दिखा। 3 किसके पास ज्यादा है? सबसे ज्यादा नंबर जो होगा ना उसी को लिख डालेंगे। इसके पास सिंगल 3 है, इसके पास डबल डबल 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डबल डबल 3 लिख डालेंगे। हो गया, कहानी खत्म। और भी कोई नंबर होता तो उसको भी चेक कर लेते कि किसमें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाले को ही लिख लेते। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट नंबर लिखना है, समझ में आ रही बात? बेटा ज्यादा ज्यादा वाले को लिख लोगे। अब यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एलसीएम तुम्हें कितना आ गया? तो एलसीएम आ गया 36। एलसीएम के बारे में समझ गए। एलसीएम बहुत आसान है। एलसीएम में हमें क्या करना पड़ता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर होता है उसी को लिख लेना पड़ता है, ठीक है। और वो कॉमन हो कॉमन नहीं हो दोनों बात चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक क्वेश्चन लेकर करके आपको और समझा रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट कि हमें एलसीएम निकालनी है, और वो जो एलसीएम निकालनी है किसकी निकालनी है? तो एक नंबर ले लेते हैं हम, और वो नंबर है 6 8 और 10, ठीक है। 6 है, 8 है और 10 है, इसकी हमें एलसीएम निकालनी है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालोगे कि एलसीएम के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 3 जा 6। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे बेटा? 2 5 जा 10। ये सब आप अपने कॉपी में साइड में ही कर लेना, कोई जरूरी नहीं है कि रफ में करो, आप साइड में कर लेना। अब देखो आप 6 को कैसे लिख सकते हो? तो 6 को एग्जैक्टली 2 इंटू 3 कर दोगे तो हो जाएगा 6 2 इंटू 3। अच्छा 8 को कैसे लिख सकते हो? तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद आया 10, और 10 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 5। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 इंटू 5 कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है सर, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ध्यान देना, 2 आपको यहां दिख रहा है, तो 2 सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है? 2 इसमें एक ही है, इसमें 3 3 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज्यादा 3 हुआ ना बेटा। तो सबसे जो ज्यादा होते हैं ना एलसीएम में उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा 3 बार आया है। एग्जैक्टली 2 के बाद 3 देखो सबसे ज्यादा कितनी बार आया है? तो 2 इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं आया है, इसमें एक बार भी नहीं आया, यानी सबसे ज्यादा तो 3 एक ही बार हुआ ना। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर 3 तो कॉमन नहीं है तो कैसे लिखेंगे? तो बेटा एलसीएम में कॉमन नहीं देखते हैं, एचसीएफ में कॉमन देखते हैं। ध्यान रखना,
एलसीएम में आपको कॉमन नहीं देखना है, जो है ना सबसे ज्यादा कितनी बार है बस लिख डालना है। उसके बाद और भी कोई है क्या 2 3 के अलावा? हाँ, यहाँ पे 5 दिख रहा है। 5 सबसे ज्यादा कितनी बार है? 5 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार भी नहीं है, यानी मैक्सिमम एक बार आया है। तो हम यहाँ पे 5 लिख डालेंगे। तो एग्जैक्टली यही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम मल्टीप्लाई करो, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा बेटा कितना होता है? 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 34 ज़ा 120। एग्जैक्टली इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 120 आ जाएगा। देखे एलसीएम कितना आसान था। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे यही छोटी सी बात कह दी जाती कि बेटा एचसीएफ निकालो, देन तुम क्या करते? एचसीएफ पढ़ चुके हो ना। एचसीएफ में तुम देखते कॉमन कौन कौन सा है, तो ये 2 और 2 ये कॉमन है तो हम 2 लिख लेंगे। और भी कोई चीज कॉमन है क्या? और भी कोई चीज कॉमन है? 3 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, 5 तो इसमें है ही नहीं, तो बस सर एचसीएफ 2 हो जाता है, क्योंकि हम कॉमन वालों को देखते हैं, जो जो कॉमन आएगा उसी को लिखेंगे। तो आपने एचसीएफ भी देख लिया, आपने यहाँ पे क्या किया बेटा? एलसीएम भी देख लिया। तो एलसीएम और एचसीएफ आई थिंक तुम्हारा जो है वो बहुत बढ़िया हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट के हमें एलसीएम निकालनी है, लेकिन वो एलसीएम किसकी निकालनी है? तो 20, 25 और 30 की एलसीएम निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको फटाफट से निकालते हैं, क्योंकि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आना चाहिए, इसीलिए हम इस पे आपको ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियोस लंबी हो रही है, देन डोंट वरी, भागोगे नहीं, स्किप नहीं करोगे, वरना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे छूट जाएंगे। और इस तरीके से बहुत जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि सीखने का जो स्टेप्स होता है वो बहुत स्लो होता है। आपको धीरे धीरे सारी कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ऐसे ही 30 मार खान नहीं हो जाते, उसके लिए टाइम देना पड़ता है बच्चों। और तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो पक्का सारी चीजों को पढ़ोगे। देखो अब हम क्या करने वाले हैं ना, कि यहाँ पे 20, 25, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 10 टाइम्स में और 2 से 5 टाइम्स में। फिर 25 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो 5 5 से 25, और फिर 30 का करना होगा तो कितना होगा बेटा? 2 से 15 टाइम्स में और 3 से 5 टाइम्स में। एग्जैक्टली ये हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इन चीजों को फटाफट लिख लेते हैं। 20 को हम कैसे करके लिखेंगे? तो एग्जैक्टली 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5। और यहाँ 25 को कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5। यहाँ चलो लिख लेते हैं 25 को 5 इंटू 5, और 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे लिख डालो 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपने क्या किया ना, कि इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है? इसमें 2 बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार है, सबसे ज्यादा 2 बार आया है 2, तो हम यहाँ पे 2 बार लिख डालेंगे, ठीक है। अच्छा 3 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है? तो बेटा यहाँ पे एक ही बार आया है, तो हम यहाँ पे एक बार 3 लिख डालेंगे। 5 सबसे ज्यादा कितनी बार है? इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें एक है, तो सबसे ज्यादा 2 बार आया है, तो हम यहाँ पे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। इसका मतलब कि इसका एलसीएम कितना हो गया? तो इसका एलसीएम एग्जैक्टली 3 हुआ, 300 हुआ। अब तुम्हें एचसीएफ यहाँ पे देखना था बेटा, तो एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ के लिए तुमको कॉमन देखना पड़ेगा, जो जो कॉमन है वही ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। इसीलिए मैं एलसीएम एचसीएफ को दोनों को कराता हुआ चल रहा हूँ। देखो 2 इसमें है ही नहीं, तो 2 हम ले ही नहीं सकते। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है बेटा। इसका मतलब कि हमारा 5 जो है वो एचसीएफ हो गया। तो आपको एचसीएफ भी पता चल गया, और आपको क्या हुआ ना, कि एलसीएम भी पता चल गया। तो एग्जैक्टली एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा रिलेशन होता है, और ये जो 2 नंबर्स होते हैं उसमें रिलेशन होता है। तो हम चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज को दिखा देते हैं, वो कौन सा रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पे फटाफट से समझने वाले हैं। आप क्या करो ना बेटा, यहाँ पे आपने एचसीएफ भी निकाला है और एलसीएम भी निकाला है। आप जरा एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, तो एचसीएफ और इंटू एलसीएम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो एचसीएफ आपने कितना निकाला? 6 निकाला। अच्छा, और इसी 2 नंबर का एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18।
6 3 जा कितना होता बेटा 18 होता, और 18 में 3 ऐड करोगे तो 216 आ जाएगा। आपने एलसीएम इंटू एचसीएफ किया और एलसीएम इंटू एचसीएफ 216 आ गया। किसका एलसीएम एचसीएफ बेटा, तो 12 एंड 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अच्छा, और इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे दोनों नंबर को भी प्रोडक्ट कर दो जिसका आपने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। तो वो दोनों नंबर कौन सा है, 12 है और 18 है। तो यहाँ पे 12 और इंटू 18 करो बेटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 जा 96, तो 6 लिख लोगे, 9 कैरी हो जाएगा। 12 1 जा 12 और 9 ऐड करोगे तो ये 21 आएगा। अच्छा सर, यहाँ तो हमें एक नई चीजों को देखने को मिल रहा है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 216 आ रहा है, और उसी दोनों नंबर को जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 216 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो जो वैल्यू आएगा वो उसी दोनों नंबर का एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने पे जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई कर दो। बेटा एचसीएफ और एलसीएम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिए तो एग्जैक्टली वो बराबर हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छा रिलेशन है। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, क्योंकि दो नंबर हैं तो हमने एनओ से लिख दिया नंबर, फर्स्ट नंबर और इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर होगा, तो इसी दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बात समझ में आया क्या? आप ऐसे भी इन चीजों को सोच सकते हो, सोचने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, आपको जैसे सोचना है वैसे सोच लो। पता है कोई बच्चा इसको और तरीके से सोच सकता है, कैसे सोच सकता है, देखो यहाँ पे बताते हैं। अगर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है तो इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो इसी के एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे, एलसीएम बोले तो ए बी का एलसीएम और इनटू में एचसीएफ बोले तो उसी ए बी का एचसीएफ, ए कॉमा बी। यहाँ पे बात समझ लो, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से भी कह सकते हो एग्जैक्टली कि आप यहाँ पे एलसीएम और इनटू एचसीएफ करोगे, ए बी का एचसीएफ निकाले, ए बी का एलसीएम निकाले, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो a इंटू बी हो जाएगा, वही दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने पे आ जाएगा। तो ये तीन बातें थी, जो एक ही बातों को मैंने तीन तरह से लिखा है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज कि इसके बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को लेकर कर करके एक नए जगह पे चलते हैं। तो चलो यहां से इन सब चीजों को उड़ा लेते हैं। नए जगह कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। देखो अब इसको हम नए पेज पे लेकर के चलते हैं। क्यों नए पेज पे लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां पे आपको इससे बेस्ड एक क्वेश्चन कम से कम करा देंगे, देन आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन चीजों को ले लिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था सारी चीजें। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम बता देते हैं ये सभी चीजें। अब यहाँ पे आपने एलसीएम और एचसीएफ जब कर लिया है और इन दोनों को आपने देख लिया है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहां पर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आप इसको तीनों तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसमें नोट्स में ये बातें फटाफट से आप लिख डालोगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा उतना ही उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है कि आपको फाइंड करना है, और वो भी क्या फाइंड करना है, तो अदर नंबर फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन ले लो, LCM and HCF, LCM and HCF ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उसके LCM एंड HCF जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो R36 एंड 6 रिस्पेक्टिवली।
रेस्पेक्टिवली। अब ये रेस्पेक्टिवली का मतलब आपको पहले से पता है, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ वर्ड प्रॉब्लम उसमें आया था तो मैंने तुम्हें बताया था। रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि यहाँ पहले एलसीएम बोला है तो पहला वाला एलसीएम होगा, और बाद में एचसीएफ बोला है तो बाद वाला एचसीएफ होगा। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, जो क्रम में पहले होगा उसकी वैल्यू पहले वाली होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे कह रहा है कि इफ वन नंबर इज 12, if one number is 12, one number is 12, one number is 12, अगर एक नंबर 12 है, then find then find the other number, then फाइंड द अदर नंबर। तो आपको अदर नंबर बताना है, अदर नंबर बोले तो सेकंड नंबर बताना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया गया। तो यहाँ पे जो जो बातें गिवन है उसको लिख लेंगे। एलसीएम बेटा कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम 36, तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि एलसीएम सर 36 दिया हुआ है। अच्छा, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ 6 दिया हुआ है, तो उसको भी लिख देंगे। एचसीएफ कितना है बेटा, 6 है। अच्छा, इफ वन नंबर इज 12, यानी फर्स्ट नंबर कितना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो फर्स्ट नंबर है वो एग्जैक्टली 12 है। तो हमें क्या बोला है, अदर नंबर निकालने के लिए। तो हमें एक बात ये पता है कि अगर इसमें देखो चार चीजें हैं जो आपको नहीं पता है। एक तो फर्स्ट नंबर नहीं पता होता है, सेकंड नंबर नहीं पता होता है, एचसीएफ नहीं पता होता है, एलसीएम नहीं पता होता है। इन चारों में से अगर कोई भी तीन पता हो गया तो चौथा निकल के आ जाएगा। देखो सेकंड नंबर पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, तो फर्स्ट नंबर निकल के आ जाएगा। कोई भी तीन पता हो, आप उसमें तीन के जगह वैल्यू पुट कर दोगे, फोर्थ वाला आपका जस्ट निकल कर करके आ जाएगा। तो चलो हम लोग आगे मूव करते हैं और बना लेते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट नंबर एग्जैक्टली, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। हमें ये पता है कि फर्स्ट नंबर को सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से, ठीक है, तो वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर आएगा, HCF इंटू एलसीएम के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट नंबर के जगह पे क्या है, 12 है, तो यहाँ पे 12 रख दो, और इनटू में सेकंड नंबर तो निकालना ही है, तो सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर रहने देना। HCF की जगह कितना रख दोगे, 6 रख दोगे, और इनटू में LCM की जगह कितना रख दोगे, 36 रख दोगे। तो इस तरीके से कर करके आपने एक इक्वेशन बना लिया। अब आपको सेकंड नंबर निकालना है। 12 इधर मल्टीप्लाई में है, तो याद रखना मल्टीप्लाई में जो होते हैं वो इक्वल के उधर जाते हैं, तो डिवाइड में हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व नहीं करना, ये डिवाइड में जाएगा तो खुद कटा देगा, तो मल्टीप्लाई करने से फिर क्या फायदा है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और लिख कर करके, तो अब यहाँ पे हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा, और ये जो सेकंड नंबर होगा बेटा वो यहीं पे रह जाएगा, और 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो जो पहले से है वो तो रहेगा ही, 6 और 36 रहेगा ही, और 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा बेटा। तो देखो 6 2 12, और यहां से 2 से कितने टाइम्स में यहाँ पे कटेगा बेटा, तो 2 से 18 टाइम्स में कटेगा। इसका मतलब ये है कि आपको सेकंड नंबर मिल गया, और वो सेकंड नंबर कितना मिला, तो सेकंड नंबर 18 आ गया। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि फर्स्ट नंबर अगर 12 होगा, देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 18 होगा, तभी उसके HCF 6 होंगे, LCM 36 होंगे। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये सारी के सारी कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत मेहनत कर करके बेटा पढ़ाया है। इस मेहनत का आपको फायदा मिलना चाहिए। वो फायदा कैसे मिलेगा, तो आप इसके नोट्स को तैयार करो, नोट्स को तैयार करने के बाद बार बार रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद जो आपके हेल्प बुक है, चाहे स्कूल वाले बुक है या फिर NCERTs है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करोगे दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट करेगा। और जब तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा देन तुम किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। और मुझे सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड के साथ हमारे इस चैनल को शेयर करो, वैसे फ्रेंड जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं और उसको नीड है, अच्छे टीचर की नीड है, अच्छे लेक्चर की नीड है, तो वो आप उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि तुम फायदा ले रहे हो तो उसको भी फायदा दे दो, ठीक है। और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक बहुत कम रहता है, और कमेंट कर करके मुझे बताना अगर कोई भी दिक्कतें हो तो, और ये भी बताना कि मेरा पढ़ाना तुम्हें कैसा लगता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा गौर से सुनना, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेटा आपको सॉल्यूशन का होगा, और वो भी किसके सॉल्यूशन का होगा, तो एग्जैक्टली एक्सरसाइज आपका 3.7 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने
आज के इंट्रोडक्शन में नहीं बताया है, जो सॉल्यूशन में बताने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में न्यू कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे, तो बिल्कुल भी आपको सॉल्यूशन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर क्वेश्चंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो जरूर से सॉल्यूशन अटेंड करना, भले ही तुम स्पीड बढ़ा करके देख लेना, बट देखना जरूर, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय, गुड नाइट।